आरोह भाग 2 की अंतिम कविता है बगुलों के पंख। इस कविता के कवि श्री उमाशंकर जोशी जी हैं। इस कविता में कवि ने आकाश में काले बादलों के ऊपर पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों के आकर्षक दृश्य को साकार करने का प्रयास किया है। कवि का मन जब उस प्राकृतिक दृश्य को देखता है तो उस दृश्य में उलझ करके रह जाता है। आपकी कविता कुछ इस प्रकार है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वो तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। कवि काले बादलों से घिरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए सफ़ेद बगुलों को देखता है तो उसे ये दृश्य इतना आकर्षित करता है कि वह देखता ही रह जाता है। काले आकाश में उड़ते हुए श्वेत बगुलों की पंक्ति का चुंबकीय आकर्षक दृश्य उसे सम्मोहित सा करता जान पड़ता है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि जब वो आकाश में काले बादलों के ऊपर सफ़ेद पंखों वाले पंक्तिबद्ध रूप में उड़ते हुए बगुलों को देखता है तो उसकी आँखें उस दृश्य का पीछा करती हुई चलती हैं। उसकी आँखें उस दृश्य से हटती ही नहीं हैं, अर्थात कवि की आँखें उस दृश्य को निरंतर अपलक देखती रहती हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आकाश में काले बादलों से भरे सफ़ेद बगुलों की पंक्ति बादलों के ऊपर ऐसे तैरती है जैसे बादलों के ऊपर सांझ की तेज युक्त श्वेत काया तैर रही हो। काया का अर्थ होता है शरीर और श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। यहाँ पर कवि संध्या का मानवीकरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सायंकाल के समय आकाश के ऊपर बगुले पंक्तिबद्ध रूप में न उड़ते हुए वरन संध्या अपने श्वेत और तेज युक्त कांति युक्त शरीर से आकाश पर तैर रही है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, ये दृश्य कवि को इतना आकर्षित करता है कि वो सब कुछ भूलकर ठगा सा रह जाता है। उसे ये प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे अपने आकर्षण में बांधकर अपने साथ ले जाता हुआ प्रतीत होता है। निज माया से का तात्पर्य है अपने सौंदर्य के आकर्षण से। उसे ऐसा लगता है कि ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य अपने सौंदर्य के आकर्षण से धीरे धीरे उसे बांध ले रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार लगाता है। साथ ही साथ इस पंक्ति से ये बात भी स्पष्ट होती है कि जिस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को वो देख रहा है उस दृश्य को देखकर उसका मन नहीं भरा है और वो ये चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्राकृतिक दृश्य को इसी तरह से रोक सकने में सक्षम है तो वो उसे रोक ले, जिससे वो मन भर इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठा सके। वो तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। सफ़ेद सफ़ेद
पंखों से पंक्तिबद्ध रूप में आकाश में उड़ते हुए जो बगुले हैं वे कवि की आंखें चुराए लिए जा रहे हैं, अर्थात उस नैनाभिराम दृश्य का उसकी आंखें पीछा करती रहती हैं और जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, जब तक वो देख सकता है, वो उस नैनाभिराम प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता है। तो अगर हम देखें तो इस कविता में सहज सरल प्रभाव उत्पादक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ ही कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण करने की अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है कि वो किस तरह से बड़ी बारीकी के साथ प्रकृति को निहारता है। और इस कविता में कवि के प्रकृति प्रेमी होने का परिचय भी मिलता है। एक बिंब, दृश्य बिंब हमें इस कविता में दिखाई देता है, क्योंकि जब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारी आँखों के आगे वो दृश्य पूरी तरह से उपस्थित हो जाता है।